वेलकम टू S19 एजुकेटर। और आप सुन रहे हैं ऑडियो लेक्चर जिसमें हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ऑडियो लेक्चर पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में ऑडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट में, हिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले अर्लीस्ट सोसाइटी, जो प्रारंभिक सामाजिकरण वहाँ कैसा परिदृश्य था, उसकी बात करते हैं। तो जब भी हम वहाँ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक जहन में एक सवाल आता है कि जब भी हम हिस्ट्री को खोलते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि कुछ ना कुछ नई चीज़ें आने के बाद हिस्ट्री में एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में उभर कर आया। तो जैसे ही वहाँ पे जो आदि मानव रहते थे उनकी लाइफ में एक बड़ा सा लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया। वो चेंज आया कॉपर को लेकर। जब उन्होंने कॉपर की इन्वेस्टमेंट किया, कॉपर की जो इन्वेंट हुई थी, तो कॉपर को एज ए फर्स्ट प्रोडक्ट के रूप में यूज़ किया। और साथ में ब्रॉन्ज वाज फॉलोड बाय द मिक्सचर ऑफ टीन एंड कॉपर। टीन और कॉपर को मिला के उन्होंने इसका हथियार बनाना शुरू किया। द अर्लीस्ट सिटी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अपीयर्ड अबाउट 1400 ईयर। करीब अगर वहाँ की प्रारंभिक अगर भारतीय महाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करें तो 4700 ईयर पहले, मतलब ये क्या था कि वहाँ पे जो भी ड्रेन्स वगैरह थे, जो भी आपको बसे हुए थे जो इलाके, वो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी नॉर्थ वेस्ट में बहने वाले जितने भी ट्रिब्यूटरी थे उसके आसपास ही बसा हुआ था इनका पूरा जीवन। ठीक है। तो अब वैसे हमने पीछे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात कर ली, लेकिन इसमें ओवरव्यू के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। हड़प्पन की स्टोरी की अगर बात करते हैं तो हड़प्पन की स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है जब ब्रिटिश डिस्कवर्ड ए माउंट ड्यूरिंग द रेलवे कंस्ट्रक्शन। मतलब वहाँ रेलवे लाइन को बिछाने के लिए कंस्ट्रक्शन किया, तो वहाँ खुदाई का काम हुआ। खुदाई के जरिए ही हड़प्पा के बारे में उनको पता चला। आर्कियोलॉजिस्ट जब उनको खुदाई के टाइम पे ये सब कुछ मतलब खुदाई की तो वहाँ पे इस तरीके से ढांचा मिल रहा था उनको, तो उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म किया। हड़प्पा वाज द अमंग द फर्स्ट सिटी टू बी फाउंड। तो कह सकते हैं हड़प्पा ही था जो वहाँ पे पहला शहर मिला था। किसमें? अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, जो प्रारंभिक सभ्यता में अगर देखा जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ही मतलब अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब वहाँ पे जब ये मिला तो उसके क्या क्या आर्किटेक्चरल फीचर थे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर फीचर ये था कि वेल प्लान्ड हड़प्पन सिटी। जो हड़प्पन शहर था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्लान्ड था, मतलब वेल प्लान्ड कह सकते हैं। और वहाँ पे ऑल बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स एंड गुड क्वालिटी। जो आज हम देखते हैं ना पक्की हुई ईंटें जो होती हैं, भट्टी में पकी हुई ईंटें, उस टाइम भी ये पक्की हुई और अच्छी क्वालिटी की ईंटें का प्रयोग किया गया था वहाँ की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। द ब्रिटिश यूज टू दीज गुड क्वालिटी ब्रिक्स फॉर द बिल्डिंग ऑफ रेलवे लाइन। और वहाँ पे जो भी ईंटें वहाँ पे खोद के निकाले गए उनका इस्तेमाल किया गया रेलवे लाइन को बिछाने के लिए। और आर्किटेक्चरल फीचर में अगर हम तीसरी बात करते हैं तो वहाँ ग्रेट बाथ था। कहाँ पर था? ये मोहनजोदाड़ो में। और आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी है तो उसमें भी दिखाया गया ये। तो मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ था जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट स्पेक्टेकुलर था। उसमें ये था कि एक बहुत बड़े वैली पे बना हुआ था जिसमें बहुत सारे ब्रिक्स और प्लास्टर इस तरीके से कोटिंग करके और नेचुरल तार को मतलब इस तरीके से बनाया गया था कि वाटर राइट हो, वाटर उसमें बाहर ना निकले। ठीक है। और साथ में इसके साथ अगर हम चौथे फीचर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सेटलमेंट था ना, जो आपको बताया था, एक सिटाडल था जहाँ पे लोग मीटिंग वगैरह करते थे। एक प्लेस था, हमने प्रीवियस वीडियो में इसके सिटाडल के बारे में डिटेल में बात की थी पिछले ऑडियो में। तो और इसके वेस्टर्न पार्ट में मतलब ये था कि वेस्टर्न पार्ट वाज स्मॉलर बट हायर था, मतलब छोटा था लेकिन हायर था। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द लार्जर एंड लोअर था शहर का, जिसको मतलब आप कह सकते हो उच्च दुर्ग और निम्न दुर्ग के आराम से था। और ये जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया तो बहुत स्पेशल पब्लिक पर्पज़ के लिए था। सिटाडल में एक पब्लिक पर्पज़ के लिए था कि वहाँ पे बड़ी मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ की जाती थी, इस तरीके से वहाँ पे किया जाता था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात हड़प्पन के अंदर यहाँ पे क्या था कि बहुत बड़ा ग्रेनरी था, बहुत लार्जेस्ट था, एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, इकट्ठा करके एक बिल्डिंग में अनाज वगैरह को भंडारण किया जाता था। और यहाँ पे जो घर थे ना वो 1 या 2 फ्लोर के हुआ करते थे और उसमें कोर्टयार्ड भी होता था और सेपरेट स्विमिंग एरिया भी होता था, सम वाटर सप्लाई भी होता था।
ठीक है। हड़प्पन मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर द वेल प्लान्ड ड्रेन सिस्टम, क्योंकि उनका जो नालियों का जो निकासी था वो बहुत अच्छा था, और ड्रेन वर कवर्ड एंड इंस्पेक्शन हॉल वर क्रिएटेड फॉर क्लीनिंग दैम एट इंटरवल। मतलब नालियों के बीच बीच में इस तरीके से कवर्ड था कि अगर बीच में मतलब वो गंदा हो जाए, किसी तरह का ब्लॉकेज आ जाए, तो उसको क्लीन करने का प्रोसेस भी था वहाँ पे। और सारे जो भी ड्रेन थे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थी। ईच ड्रेन हैड ए जेंटल स्लॉप सो दैट वाटर कोड पास थ्रू इट, तो इसमें आसानी से पानी बहता था। ठीक है। अब आते हैं, जब हमने वहाँ के आर्किटेक्चर फीचर की बात कर ली हड़प्पा की, तो अब आते हैं लाइफ ऑफ पीपल ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा के लोगों की जो लाइफ कैसी थी। द टाउन ऑफ हड़प्पा वाज वेरी बिजी प्लेस, जो वहाँ का था ये काफ़ी बिजी प्लेस था। और हम बात करें तो पीपल वर प्लानिंग टू बिल्ड स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, और लोग वहाँ पे प्लानिंग करते रहते थे स्पेशल बिल्डिंग बनाने के लिए शहर में। ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो पीपल फ्रॉम द हड़प्पन यूज्ड कॉमन फूड प्रोडक्ट सच एज वीट बार्ले, और वहाँ के जो लोग थे वो सामान्य भोजन के रूप में या प्रोडक्ट फूड के रूप में वीट और बार्ले का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं हड़प्पन की, तो उसमें एक था कि एनिमल्स बोन्स इंक्लूड शिप। वहाँ पे भाई एनिमल्स की भी हड्डियाँ में तो पाई गई थी। कौन कौन से शिप्स की थी? काऊ और पिग, तो इसका मतलब ये भी वहाँ पे पाले जाते थे। साथ में क्ले पॉट ऑफ गुड क्वालिटी वर मेड, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी में आपका क्ले पॉट वगैरह भी बनाए जाते थे। मैनी किल्स हैव टू बीन डिस्कवर्ड फॉर द बेकिंग ब्रिक्स, और बहुत सारे मतलब एक साँचा बोल सकते हैं मिला था वहाँ पे, जो ब्रिक्स वगैरह को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मैन एंड वुमेन वर नेकलेस, वहाँ पे जो वॉर क्या बोलते हैं, मैन एंड वुमेन वॉर नेकलेस, वो नेकलेस वगैरह पहना करते थे। आर्मेल्ट हो गया, फिंगर रिंग्स पहनते थे, बैंगल्स था, ये सारी चीज़ें थी। मैन वुमेन कह सकते हैं कि वो उन्हें ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनने में काफ़ी इंजॉयमेंट फील करते थे। ठीक है। अब बात करते हैं, अब हमने इनके वहाँ के लाइफ के बारे में बात कर ली, तो न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी के अंदर कौन कौन से क्राफ्ट थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड आर्कोलॉजिस्ट इन हड़प्पा सिटी वर मेड बाय स्टोन। जितनी भी वहाँ चीज़ें मिलती थी सभी या तो स्टोन्स की बनी थी, सेल्स की थी, मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर की बनी हुई थी। ठीक है। कुछ टूल्स भी थे वहाँ पे, वेपन्स भी मिले हैं, कुछ वेसल्स भी मिले जो कॉपर और ब्रॉन्ज के बने थे। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ऑर्नामेंटल एंड वेसल, वो वहाँ पे बर्तन और गहने वगैरह बनाने के लिए सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट वर बीड्स भी मिलते थे वहाँ, वेट और ब्लेड्स भी थे, वेट करने के लिए था, और बीड्स वगैरह भी मिल रहे थे। और वहाँ पे रेक्टेंगुलर स्टोन सील्स हड़प्पन यूजुअली हैव टू एनिमल मोटिव कार्व ऑन देम, और मतलब वहाँ पे जानवरों को मतलब दफनाए उसकी जाते थे, तो उनके भी वो मिले हैं। ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो वहाँ पे अर्थन पोएट्री आल्सो फाउंड ऑन द हड़प्पन साइट विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन, क्योंकि जो अर्थ पोएट्री था वहाँ पे पाया गया वो बहुत अच्छे ब्लैक डिज़ाइन में अवेलेबल था वहाँ पे। अब अगर हमने ये वहाँ की क्या बोलते हैं क्राफ्ट के बारे में बात कर लिया है, तो अब आते हैं कॉटन क्लॉथ वगैरह क्या वहाँ पे होता था। तो ट्रेसेस ऑफ कॉटन वर ग्राउंड अबाउट 7000 ईयर एगो वर फाउंड फ्रॉम द मेहरगढ़ एक साइट है जहाँ 7000 पहले का मतलब 7000 मतलब 7000 ईयर एगो वहाँ पे कॉटन वगैरह ट्रेस किया जाता था, तो वो उसके कुछ साक्ष्य मिले। रियल प्राइजेस ऑफ कॉटन वर फाउंड फ्रॉम द मोहनजोदाड़ो साइट अटैच टू द लीड ऑफ द सिल्वर वेसल और सम कॉपर आर्टिफैक्ट्स, और यहाँ पे कुछ स्पेशल पीसेस भी वहाँ पे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि हाँ वो इनमें सिल्वर वैस और सम कुछ कॉपर के आर्टिफिक्स वगैरह लगाए जाते थे उसके अंदर। और साथ में स्पिंडल वॉल्स भी मिले हैं, और मेड ऑफ टेराकोटा फैंसिस आल्सो फाउंड द आर्कोलॉजिस्ट स्पिन ऑफ थ्रेड, वहाँ पे धागे वगैरह बनाने के लिए चरखी जो बोलते हैं इस टाइप का भी वो मिला है। मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फाउंड वर क्रिएटेड बाय द स्पेशलिस्ट, जो भी वहाँ पे थे तो वो अलग अलग क्वालिटी वाले लोग वहाँ पाए जाते थे, वो अलग अलग मतलब चीज़ों में काम करने में वो दक्ष हुआ करते थे। उनके अंदर एक अलग ही अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल हुआ करती थी अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्लॉथ और कॉटन की बात कर ली है, तो अब आते हैं उनके कुछ इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो रॉ मटेरियल आइदर नेचुरली फाउंड प्रोडक्ट एज फार्मर और हेडर, जैसे फार्मर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है या हेडर के द्वारा जो इकट्ठा किया जाता है वो वही मटेरियल मिलना था वहाँ। कुछ हड़प्पन में रॉ मटेरियल की बात करें तो वहाँ लोकल में वही कुछ आइटम थे जैसे कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन वगैरह थे जो कि कहीं ना कहीं से लाए गए थे।
फूड फॉर द पीपल इन द सिटी। और खाने की अगर हम बात करें तो फार्मर ग्रू क्रॉप्स, वहाँ पे फसल उगाई जाती थी और एनिमल्स वगैरह को मतलब सप्लाई किया जाता था। साथ में वहाँ पे राइटर भी होते थे लोग, और जो सिटी पे रूलर्स भी करते थे। आर्कोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि भाई हड़प्पन हैड ग्रोन विद, वहाँ पे वीट और बार्ले और पल्सिस, पीज, राइस, सीसम, लिंसेड एंड मस्टर्ड फ्रॉम द रिमेन्स प्लांट। बाकी जो इन प्लांटों में सब ये सब उगाया जाता था। और द प्लग वाज यूज टू फार्मिंग टू डिग द अर्थ एंड टर्न द सॉइल फर्टाइल फॉर द प्लांट सीड। और वहाँ पे इस हल का भी प्रयोग करते थे और ताकि अर्थ की वो खुदाई करें और उसके बाद सॉइल को फर्टाइल बनाए नए नए बीज उगाने के लिए। और कुछ वहाँ पे इरिगेशन का सिस्टम भी था, जिसमें कुछ ड्राई रीजन में वाटर को सप्लाई किया जाता खेतों के ज़रिए, ताकि वहाँ के पौधों को भी अच्छी तरीके से उगाया जा सके। और हड़प्पा में अगर बात करें तो फ्रूट्स की बात करें तो बेर वगैरह होता था, और फिश मछलियाँ भी पकड़ते थे, और जानवरों के शिकार भी करते थे वो। ठीक है, अब आते हैं ट्रेड। हड़प्पा में क्या क्या ट्रेड होता था। तो अगर हम ट्रेड की बात करें तो उनको ट्रेड के लिए ना बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करके जाना पड़ता था, एक तो कोई भी किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग के लिए। साथ में वहाँ पे प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड इंक्लूड, जैसे राजस्थान का कॉपर, कर्नाटक का गोल्ड एंड आयरन, अफ़गानिस्तान का प्रीसियस स्टोन। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल था। यानी कि जो अब देखो राजस्थान का कॉपर, कर्नाटक कहाँ पर है, उसका गोल्ड, अफ़गानिस्तान का प्रीसियस स्टोन, तो ये सारे साक्ष्य मिले। इसका मतलब उनके ट्रेडिंग के लिए इतनी दूर दूर जाया करते थे वो। मेसोपोटामिया सील्स वर फाउंड ऑल्सो इंडस, मेसोपोटामिया के भी सील्स वहाँ पे मिले हैं, और मेसोपोटामिया इंडस वैली के सील्स और वहाँ पे डिस्कवर भी किए गए थे। ठीक है, अब हड़प्पन सिटी इन गुजरात की बात करें तो अभी हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा कर लेते हैं। धोलावीरा और लोथल जो थे दो प्रोमिनेंट हड़प्पन साइट हैं गुजरात के अंदर, और यहाँ पे ट्रेस किया गया था फ्रेश वाटर। यहाँ पे फ्रेश वाटर था, और साथ में यहाँ की सोइल जो थी काफ़ी फर्टिलिटी थी। ठीक है, धोलावीरा में धोलावीरा वाज डिवाइड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में ये डिवाइड था सेक्शन में, और जहाँ पे काफ़ी मैसिव वॉल ऑफ स्टोन हुआ करते थे विद गेटवे एंट्रेंस, जहाँ पे गेटवे का एंट्रेंस था। लोथल वाज द मेजर सेंटर मेकिंग स्टोन सेल और मेटल ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए मेन मुख्य बिंदु या मुख्य सेंटर कहा जाता था। उसके बाद फिर आते हैं द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली। इंडस वैली का सिविलाइजेशन का जो डिक्लेरेशन कैसे हुआ, कब हुआ, मतलब तो द डिक्लेरेशन पीरियड उसका एज्यूम किया जाता है 2500 BC टू 1500 BC के बीच में। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका, अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कुड हैव डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम कोर्स ऑफ इंडस रिवर बाय अर्थक्वेक। हो सकता था कि वहाँ पे भी हुआ होगा कि अर्थक्वेक आया होगा या बाढ़ आई होगी या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उनका डिक्लाइन हुआ। और या फिर कह सकते हैं कि मैनी हिस्ट्रियन, जो बहुत सारे इतिहासकारक हैं, वो भी कहते हैं कि आर्य इन्वेजन लेड टू डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन हड़प्पन। यानी कि सिविलाइजेशन हड़प्पन का जो पतन होने का एक बड़ा रीज़न है कि आर्यों का आक्रमण का भी कारण माना जाता है। तो इस लेक्चर पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच कनेक्टिंग विद अस।